हेलो स्टूडेंट्स, मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4 विच इज एंड्रॉइड यूआई एंड कंपोनेंट यूजिंग फ्रैगमेंट्स। सो आज हम देखेंगे स्क्रीन के कंपोनेंट्स के बारे में एंड व्यूज एंड व्यू ग्रुप्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रीन। उसके पहले हम देखें तो आगे के यूनिट में हमने एक्टिविटी क्लास एंड उसकी एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। सो एक्टिविटी मीन्स जिसकी मदद से यूजर एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। सो एक्टिविटी खुद स्क्रीन पे प्रेजेंट नहीं होती है, राइट, बट वो स्क्रीन पे ड्रॉ करता है व्यूज को। एंड व्यू ग्रुप मीन्स वो जो भी कंपोनेंट्स है उसको ड्रॉ कैसे करता है, व्यूज एंड व्यू ग्रुप की मदद से। सो इस चैप्टर में आप एंड्रॉइड में से यूजर इंटरफेस कैसे क्रिएट करते हैं एंड यूजर कैसे इसके साथ इंटरेक्ट होते हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, सो आपने आगे के यूनिट में पढ़ा है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन का बेसिक यूनिट क्या है, एक्टिविटी, राइट। सो एक्टिविटी डिस्प्लेज द यूजर इंटरफेस ऑफ योर एप्लीकेशन। जैसा मैंने बताया कि एक्टिविटी जो भी यूजर इंटरफेस है हमारी एप्लीकेशन का वो डिस्प्ले करता है, उसको दिखाता है। सो विच में कंटेंट विडजेट्स। विडजेट्स कौन कौन सी है, बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, एडिट टेक्स्ट, राइट। सो टिपिकली यू डिफाइन योर यूजर इंटरफेस यूजिंग एन XML फाइल। जैसे HTML होती है उसके थ्रू हम फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं कोई, वैसे यहाँ पे एंड्रॉइड में XML फाइल होती है। फॉर एग्जाम्पल मेन XML फाइल लोकेटेड इन रिसोर्स के फोल्डर में लेआउट फोल्डर होगा, उसके अंदर ये XML फाइल मीन्स main.xml फाइल लोकेट होगी विच लुक सिमिलर टू फॉलोइंग कोड। ये हमारी main.xml फाइल है जिसमें क्या है, एक लीनियर लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट्स हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, उसमें क्या लिया है हमने, टेक्स्ट व्यू लिया है। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग ली है हेलो, उसमें टेक्स्ट लिया है, मीन्स ये एक लेबल हो गया। ठीक है, सो ड्यूरिंग रन टाइम जब ये XML आप लोड करोगे, मीन्स ये जो UI है XML वाली वो लोड करोगे, सो यू लोड द XML UI इन द ऑन क्रिएट मेथड हैंडलर इन योर एक्टिविटी क्लास। एक्टिविटी क्लास के अंदर जो ऑन क्रिएट मेथड होगी वो क्या करेगी, ये XML को लोड करेगी। किसमें, यूजिंग सेट कंटेंट व्यू मेथड ऑफ एक्टिविटी क्लास। ठीक है, सो दिस इज द कोड, पब्लिक वॉइड ऑन क्रिएट बंडल सेव्ड इंस्टेंस स्टेट सुपर डॉट ऑन क्रिएट। ठीक है, सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट मेन मीन्स हमारा लेआउट फाइल कौन सा है, उसमें अंदर जो मेन XML है वो लोड होगी। ठीक है, सो एप्लीकेशन के टाइम पे हर एक एलिमेंट जो है XML फाइल का वो अपना इक्विवेलेंट एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस क्लास में कंपाइल होगा एंड उसके साथ उसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे जो मेथड रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो भी डिस्प्ले होंगे। सो जब ये एलिमेंट्स लोड हो गए तब एंड्रॉइड सिस्टम एक्टिविटी की यूजर इंटरफेस एक्टिविटी का एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। Views and views group. Android activity contains views and view groups. ठीक है, view क्या है, view is a widget that has an appearance on screen, means view means text view, button. So ये क्या है, ये सभी components है जिसको हम क्या कहेंगे, view। ठीक है, so example of views are buttons, labels and text boxes. A view derives from the base class android.view.view. One or more views can be grouped together into view group. मीन्स बहुत सारे, अगर एक ही XML फाइल में हम बटन्स लेते हैं, लेबल लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, तो ये सभी का एक ग्रुप बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, व्यू ग्रुप। सो व्यू ग्रुप विच इज इटसेल्फ अ स्पेशल टाइप ऑफ व्यू। व्यू ग्रुप है वो भी एक पूरा एक व्यू ही है। सो इट प्रोवाइड्स द लेआउट इन विच यू कैन ऑर्डर द अपीयरेंस एंड सीक्वेंस ऑफ व्यूज। मतलब कि जो भी XML होगा, मैंने जैसे बताया कि ये सभी एलिमेंट्स लोड हो गए
एंड्रॉइड सिस्टम में अपनी यूआई क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो एग्जाम्पल कौन से है व्यू ग्रुप्स के? लीनियर लेआउट एंड फ्रेम लेआउट। अ व्यू ग्रुप डिराइव्स फ्रॉम द बेस क्लास android.view.view ग्रुप। जैसे व्यू कैसे डिराइव होता है android.view.view, जैसे व्यू ग्रुप डिराइव होता है फ्रॉम द बेस क्लास android.view.view ग्रुप। So Android supports the following view groups: linear layout, absolute layout, table layout, relative layout, frame layout and scroll view. So अभी जब भी आपको पूछे कि लेआउट्स के कितने टाइप्स है तो आप लिख सकते हो linear layout, absolute layout, table layout, relative layout and frame layout and scroll view. और view and view groups जो है वो ऐसे क्वेश्चन पूछे आपको फिर भी आपको यही आंसर लिखना है, लीनियर लेआउट, एब्सोल्यूट, टेबल, रिलेटिव, फ्रेम लेआउट एंड स्क्रॉल व्यू। स्टार्ट करते हैं लीनियर लेआउट से। लीनियर लेआउट अरेंजेस व्यूज इन अ सिंगल कॉलम और अ सिंगल रो, मीन्स हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। हम व्यू मीन्स कोई भी एडिट टेक्स्ट है और टेक्स्ट व्यू है या फिर बटन है, ठीक है, या फिर चेक बॉक्स है, तो उसको हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं कॉलम या रो में। सो चाइल्ड व्यूज कैन बी अरेंज्ड आइदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। सो ये ऐसे वर्क करता है। ये हमने एक लीनियर लेआउट लिया है। लीनियर लेआउट यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म होगा। उसके अंदर ये लीनियर लेआउट है, उसमें हमने उसकी विड्थ दी है, उसकी हाइट दी है, ये सभी एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन दिया है वर्टिकल, मीन्स ये टेक्स्ट व्यू है वो वर्टिकली आएगा, ठीक है। सो मेन एक्सएमएल फाइल है, ठीक है, ये ऑब्जर्व करेगा ये रूट एलिमेंट लीनियर लेआउट, एंड इसमें क्या है, ये टेक्स्ट व्यू एलिमेंट है विच इज कंटेन्ड विथ इन लीनियर लेआउट एलिमेंट। सो ये लीनियर लेआउट एलिमेंट व्यू को कंट्रोल करता है, मीन्स दिस एलिमेंट कंट्रोल्स द ऑर्डर कि कौन से ऑर्डर में व्यू है वो अपीयर होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, इसके नीचे और एक टेक्स्ट व्यू होगा, तो पहले ये टेक्स्ट व्यू आएगा, इसके नीचे दूसरा टेक्स्ट व्यू आएगा। सो ईच व्यू एंड व्यू ग्रुप हैज अ सेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स। ये जो है लेआउट विथ फिल पेरेंट, लेआउट हाइट, फिल पेरेंट, ये सभी एट्रीब्यूट्स है लेआउट के, ठीक है। सो ईच व्यू एंड व्यू ग्रुप हैज अ सेट ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट्स, सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब हियर। लेआउट विथ, ये क्या स्पेसिफाई करता है, विथ ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप, मीन्स एडिट टेक्स्ट की विथ ये डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है। लेआउट हाइट मीन्स ये व्यू की और व्यू ग्रुप की हाइट स्पेसिफाई करता है। अगर हम लेआउट मार्जिन टॉप दे तो इट स्पेसिफाइज द एक्स्ट्रा स्पेस, मीन्स जो भी टेक्स्ट व्यू लिया है सपोज हमने, तो उसके ऊपर की साइड से, टॉप साइड से एक्स्ट्रा स्पेस ये डिफाइन करेगा, ठीक है। लेआउट मार्जिन बॉटम मीन्स ये टेक्स्ट व्यू या फिर बटन के नीचे एक्स्ट्रा स्पेस ऑन बॉटम साइड ऑफ द व्यू ग्रुप और व्यू ग्रुप। मार्जिन लेफ्ट, इट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, मीन्स लेफ्ट साइड से ये कितनी स्पेस हमको रखनी है ये डिफाइन करेगा। लेआउट मार्जिन राइट स्पेसिफाइज एक्स्ट्रा स्पेस ऑन द राइट साइड ऑफ द व्यू और व्यू ग्रुप। ग्रेविटी डिफाइन करता है, स्पेसिफाइज हाउ द चाइल्ड व्यूज आर पोजिशन, मतलब जो भी टेक्स्ट व्यू है उसकी पोजीशन क्या होगी। ग्रेविटी हम सेंटर दे तो वो सेंटर में टेक्स्ट व्यू रहेगा पूरी स्क्रीन में, हम उसको ग्रेविटी लेफ्ट दे तो वो लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है। वेट specifies how much of extra space in layout should be allocated to the view, मतलब एक लेआउट है लीनियर लेआउट, उसमें जो भी व्यू हमने डिफाइन किया टेक्स्ट व्यू बटन, वो उसमें उसकी चारों साइड से कितनी स्पेस रहेगी। लेआउट एक्स स्पेसिफाइज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई स्पेसिफाइज द वाई कोऑर्डिनेट। ये जब हम डिजाइन करेंगे कोई स्क्रीन तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। सो
For example, width of the text view element fills the entire width of its parent using the fill parent construct. टेक्स्ट व्यू की जो विथ है, ठीक है, अगर हमने यहाँ फिल पेरेंट दे दिया, लेआउट विथ फिल पेरेंट दे दिया, तो पूरा टेक्स्ट व्यू है वो पूरी स्क्रीन में आ जाएगा. हाइट इंडिकेट बाय wrap कंटेंट, wrap कंटेंट अगर देंगे तो उसकी हाइट स्पेसिफाई होगी, विच मीन्स दैट इज इट्स हाइट इज द हाइट ऑफ इट्स कंटेंट. मतलब कि सपोज ये स्ट्रिंग हेलो है तो उसकी हाइट इतनी ही रहेगी, हेलो तक की, ठीक है. और wrap कंटेंट दे रहा है तो पूरा इतना ही, हेलो है ये 5 वर्ड्स है तो टेक्स्ट बॉक्स भी इतना ही बनेगा, हेलो वर्ड जितना ही. सो इफ यू डोंट वांट द टेक्स्ट व्यू टू ऑक्यूपाई द एंटायर रो, यू कैन सेट इट्स लेआउट विथ एट्रीब्यूट टू wrap कंटेंट लाइक दिस. लेआउट विथ wrap कंटेंट, लेआउट हाइट wrap कंटेंट, और टेक्स्ट दे दिया हेलो. सो ये जो कोड है वो व्यू में विथ सेट करेगा, ठीक है. मतलब कि जितना टेक्स्ट होगा उतनी ही विथ होगी इस टेक्स्ट व्यू की. सो दिस कोड विल सेट द विथ ऑफ द व्यू टू बी इक्वल टू द विथ ऑफ द टेक्स्ट कंटेंट विथ इन इट. मतलब कि यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर लेआउट है पूरा, उसकी हमने फिल पेरेंट दे दी है, मीन्स ये पूरी स्क्रीन में लेआउट आ गया. ओरिएंटेशन वर्टिकल दे दिया है, मतलब कि जो भी टेक्स्ट व्यू है वो वर्टिकल ही हो गया. पहले टेक्स्ट व्यू आएगा, उसके नीचे बटन आएगा, सभी वर्टिकल में. उसमें विड्थ कितनी दी है हमने, 100 dp. हाइट हमने wrap कंटेंट दी है, मीन्स इसकी विड्थ होगी 100 dp, बट जो हाइट है वो wrap रहेगी, मतलब हेलो की जितनी हाइट है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक रहेगी, ठीक है. और बटन लिया है, उसमें भी हमने विड्थ दी है 160 dp, हाइट दी है wrap कंटेंट, टेक्स्ट दे दिया है बटन, और इवेंट दी है हमने यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट. ये लीनियर लेआउट खत्म हो गया. तो अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 100 dp 160 dp. सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. dp है, उसको क्या कहेंगे, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल. Means 1 dp is equivalent to the 1 pixel on a 160 dpi screen. This is a recommended unit of measurement when specifying the dimensions of view in your layout. ठीक है. So the 160 dp screen is the baseline density assumed by Android. मतलब कि हम जितने भी dpi यहाँ पे देंगे 160 60 100 कोई भी, बट जो भी एंड्रॉइड की स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये सेट हो जाएगा. यू कैन स्पेसिफाई आइदर डीपी और डीआईपी व्हेन रिफरिंग टू द डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल. एसपी, it is scale independent pixel. This is similar to dp and it is recommended for specifying font size. इससे हम फॉन्ट की साइज, इससे हम किसकी साइज, डीपी में से टेक्स्ट व्यू की साइज चेंज कर सकते हैं. बट इसके अंदर जो फॉन्ट हो गए, हमने जो भी लिखा होगा, हेलो सपोज लिखा है, तो उसकी साइज अगर चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे, एसपी यूज करेंगे. पीटी, पॉइंट. A point is defined to be 1/72 of an inch based on the physical screen size. px means pixel. Pixel आपको पता ही है, correspond to actual pixels on the screen. Using this unit is not recommended as your UI may not render correctly on devices with the different screen resolution. क्योंकि हर एक स्क्रीन का रिजोल्यूशन अलग अलग होता है, राइट. तो पिक्सल उसके हिसाब से ही सेट होते हैं. सो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट व्यू एंड बटन, ठीक है, उसकी विड्थ हमने सेट की है. इस केस में 100 डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल, यहाँ पे हमने टेक्स्ट व्यू में 100 डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल सेट की है, राइट. और यहाँ पे हमने क्या की है, 160 dp इसके हिसाब से. तो यहाँ पे हम इस फिगर में, यहाँ पे हम एक स्क्रीन देख सकते हैं. ये है नेक्सस एस मॉडल की स्क्रीन. सो ये 4 इंच की स्क्रीन है, ठीक है.
इसकी विड्थ है 2.04 इंचेस। इसका रिजोल्यूशन जो है वो 480 बाय 100 पिक्सल का है, जिसमें 480 क्या है, विड्थ है, एंड 800 क्या है, हाइट है। सो 2.05 इंचेस की स्क्रीन साइज है और इसकी पिक्सल डेंसिटी है 235 डॉट्स पर इंच, मीन्स 235 dpi। सो आपको आपने ये फिगर में जैसे आप देख सकते हो वैसे स्क्रीन की पिक्सल डेंसिटी स्क्रीन की साइज एंड रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है, उसके हिसाब से इसके पिक्सल सेट होते हैं। सो आपके डिवाइस में ये लिस्ट के हिसाब से डेंसिटी डिफाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉइड डिफाइंस रिकॉग्नाइजेस 4 स्क्रीन डेंसिटीज। लो डेंसिटी है उसको क्या कहेंगे, LDPI, जो होती है 120 dpi। मीडियम डेंसिटी इज ऑफ MDPI, मीडियम डेंसिटी मीन्स MDPI which is of 160 dpi। हाई डेंसिटी HDPI 240 dpi। एक्स्ट्रा हाई डेंसिटी XHDPI 320 dpi। ठीक है, सो एग्जाम्पल जैसे Nexus S है, इज रिगार्डेड एज अ HDPI डिवाइस। ठीक है, सो इसकी पिक्सल डेंसिटी होगी नियर बाय 240 dpi। सो अगर आप DP है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, PX, मीन्स पिक्सल में साइज डिफाइन करते हो। ठीक है, और ये है बटन, उसकी आपने दी है 160 px। तो यहाँ पे जो लेबल है मीन्स जो टेक्स्ट व्यू है, एंड ये क्या है, बटन है। सो ये 235 dpi स्क्रीन जैसा दिखता है। ठीक है, एंड ये 4.2 फिगर है, इसमें हम देख सकते हैं कि व्यू सेम ही है। ठीक है, बट स्क्रीन साइज यहाँ पे क्या है, 180 dpi। तो आप ये फर्क देख सकते हो। सो एंड्रॉइड कोई कन्वर्जेशन मीन्स कोई चेंज नहीं करता अपने हिसाब से। आप XML फाइल में जितनी साइज दोगे वही टेक्स्ट व्यू एंड बटन की साइज रहेगी, बट जो भी पिक्सल होगे, ठीक है, वो व्यू के हिसाब से सेट होगे। मतलब जितनी साइज का Nexus S है, दूसरा कोई मॉडल होगा, तो उस हिसाब से ये पिक्सल सेट होते हैं। So this is the example in which we are specifying orientation. So यहाँ पे क्या है, हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल दिया है। सॉरी, ये एग्जांपल देखते हैं। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लेआउट इट हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन देंगे, यहाँ पे वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल देंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट व्यू एंड बटन जो भी है वो हॉरिजॉन्टल दिखेंगे। Now let's read about absolute layout. Absolute layout enables you to specify the exact location of its children. So absolute layout लिया है हमने, ये apparent layout है, उसके अंदर हमने क्या लिया है, बटन, 2 बटन लिए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या लिया है, लेआउट X, लेआउट Y। उसको PX साइज हमने दी है 126 px, 361 px। ठीक है, नाउ ये दूसरा बटन है, विड्थ दी है 113 dp, हाइट दी है वेब कंटेंट, टेक्स्ट दिया है बटन, एंड्रॉइड लेआउट X एंड एंड्रॉइड लेआउट Y। ठीक है, सो इस फिगर में हम यहाँ पे बटन व्यूज देख सकते हैं। ये दोनों व्यू है जो है बटन, इसका लोकेशन स्पेसिफाई किया है, मीन्स हमने स्पेसिफाई कर दी, कोऑर्डिनेट दे दिया है, एंड्रॉइड लेआउट X एंड एंड्रॉइड लेआउट Y। तो ये एट्रीब्यूट स्पेसिफाई किए हैं, सो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो साइज दी है हमने बटन की 188 dp वेब कंटेंट, 113 dp वेब कंटेंट, उस हिसाब से ये सेट बटन, ये X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट। टेबल लेआउट,
टेबल लेआउट में क्या आएगा, टेबल लेआउट ग्रुप्स व्यूज इनटू रोज एंड कॉलम्स। इसमें क्या होगा, टेबल हमको पता है कि टेबल में क्या होता है, रो होती है एंड कॉलम होती है। सो टेबल लेआउट का यूज करके हम रोज एंड कॉलम, ऐसे रोज एंड कॉलम्स में हम जो भी व्यूज है उसको सेट कर सकते हैं। यू यूज द टेबल रो एलिमेंट टू डेजिग्नेट अ रो इन द टेबल। अगर हमको रो व्यू जो है उसको रो में डिफाइन करना है, वो रो में डिजाइन करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, एलिमेंट टेबल रो। So each row can contain one or more views. Each view you can place within a row forms a cell. A width of each column is determined by the largest width of each cell in the column. For example, यहाँ पे हमने क्या लिया, टेबल लेआउट लिया, जैसे आगे हम लिनियर लेआउट लेते थे वैसे, ठीक है। अब हाइट फिल पेरेंट विथ फिल पेरेंट, मतलब पूरी स्क्रीन में आ जाएगा ये पूरा टेबल लेआउट। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, टेबल रो, क्यों, हमें रो में डिफाइन करना है, ठीक है। अभी रो के अंदर भी हम एलिमेंट ले सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिया, टेक्स्ट व्यू लिया, एडिट टेक्स्ट लिया, एक रो ली, उसके अंदर हमने क्या लिया, टेक्स्ट व्यू लिया, एडिट टेक्स्ट लिया। टेक्स्ट व्यू मीन्स लेबल, लेबल क्या दिया हमने, यूजर नेम, इसकी विथ हमने स्पेसिफाई कर दी 120 dp। एडिट टेक्स्ट लिया, ठीक है, उसके आईडी दे दिया हमने txt यूजर नेम, ये एक आईडी जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है जिसको हम एक्टिविटी जो क्लास होगा हमारा जावा क्लास उसमें यूज कर सकते हैं। विथ दे दी 200 dp। ये एक टेबल रो मीन्स रो खत्म हो गई। दूसरी टेबल रो ली जिसमें हमने दूसरा टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट लिया जिसको नाम दिया पासवर्ड, और एडिट टेक्स्ट मीन्स हमको एडिट कर, हम टाइप करेंगे इसमें पासवर्ड, इसलिए एडिट टेक्स्ट खत्म हो गया। तीसरी रो ली टेबल रो जिसमें हमने टेक्स्ट व्यू लिया, ठीक है, वो एम्प्टी रखा है, और चेक बॉक्स लिया चेक करने के लिए कि रिमेम्बर पासवर्ड, पासवर्ड याद रखना है कि नहीं, रिमेम्बर पासवर्ड का एक दे दिया हमने, ठीक है, टेक्स्ट। अभी ये खत्म हो गया। अभी चौथी रो ली जिसमें हमने क्या लिया, बटन लॉगिन वाला, ठीक है। तो ये कुछ स्क्रीन ऐसी दिखेगी, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो। पहले में हमने क्या लिया था, टेबल रो के अंदर, ये पूरी टेबल रो है जिसके अंदर हमने लिया टेक्स्ट व्यू एंड एडिट टेक्स्ट। सो टेक्स्ट व्यू एंड एडिट टेक्स्ट। दूसरी रो है उसमें क्या लिया, टेक्स्ट व्यू एडिट टेक्स्ट, पासवर्ड के लिए टेक्स्ट व्यू एंड एडिट टेक्स्ट। तीसरा जो टेबल है टेबल रो, उसमें क्या लिया हमने, टेक्स्ट व्यू एंड चेक बॉक्स, बट ये हमने एम्प्टी रखा है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है पर वो एम्प्टी है, उसमें कुछ है नहीं, और यहाँ पे लिखा है पासवर्ड, रिमेम्बर पासवर्ड का चेक बॉक्स लिया है। फोर्थ रो है उसमें बटन लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बटन। तो ऐसे हमने कुछ यूआई यहाँ पे डिजाइन की है टेबल लेआउट की मदद से। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 कॉलम है और 4 रो है, 1 2 3 एंड 4 टेबल लेआउट में ली है। तो ये सभी एक दूसरे के नीचे आएंगे क्योंकि हमने 4 अलग अलग, ये एक टेबल रो ली है पूरी, ये दूसरी टेबल रो ली है, ये तीसरी टेबल रो एंड ये फोर्थ वन। Relative layout. Relative layout enables you to specify how child views are positioned relative to each other. Relative layout में क्या है, हम जो एक व्यू होगा, एक चाइल्ड व्यू, उसका आईडी यूज करके करेंगे हम एज अ रेफरेंस आईडी, जो दूसरे व्यू को हेल्प करेगा अपनी पोजीशन लेने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, रिलेटिव लेआउट लिया है, जैसे हमने आगे फ्रेम लेआउट टेबल लेआउट लिया वैसे रिलेटिव लेआउट लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या लिया, टेक्स्ट व्यू लिया, उसके अंदर हमने इसका आईडी दिया लेबल कमेंट्स, LVL कमेंट्स। टेक्स्ट क्या दिया इसको, कमेंट्स, ठीक है। अलाइन पेरेंट टॉप ट्रू एंड अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू। अब इसके लिए हमने क्या लिया, एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट का आईडी हमने पर्टिकुलर दिया txt कमेंट्स, बट वो किसके लेफ्ट है, अलाइन लेफ्ट
टू ID LBL कमेंट्स, मतलब ये टेक्स्ट व्यू के लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। so, उसका ID क्या है, LBL कमेंट्स। तो किस ID के लेफ्ट में आएगा, तो LBL कमेंट्स के। तो यहाँ पे हमने ले लिया अलाइन लेफ्ट एंड लेआउट बिलो LBL कमेंट्स, मतलब इसके लेफ्ट में और बिलो, बिलो कहाँ पे आएगा, ये इस ID के बिलो, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे। ठीक है, बटन लिया, बटन को ID दिया, बटन सेव। अब ये लेआउट बिलो TXT कमेंट्स, मतलब कि ये जो एडिट टेक्स्ट है उसके नीचे आएगा, और अलाइन राइट उसके नीचे और राइट में, मीन्स TXT कमेंट्स के इसके राइट आएगा। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या दिया, टेक्स्ट व्यू लिया, कमेंट्स, तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू एक है, कमेंट्स। अब इसके बाद क्या है, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में क्या दिया है, अलाइन लेफ्ट LBL कमेंट्स एंड लेआउट बिलो LBL कमेंट्स, लेबल कमेंट्स। तो ये क्या आ गया, अलाइन लेफ्ट एंड बिलो, अलाइन लेफ्ट एंड बिलो। ठीक है, यहाँ पे आ गया एडिट टेक्स्ट, बटन लिया यहाँ पे सेव करके। ठीक है, तो ये सेव आ गया एंड कैंसिल। सो ये रिलेटिव लेआउट के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अलाइन पेरेंट टॉप, अलाइन पेरेंट लेफ्ट, अलाइन राइट, बिलो एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कैसे ये एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो हर एक एट्रीब्यूट है वो दूसरे व्यू के लिए एक ID होगा, जिसके रेफरेंस से वो एक दूसरे के साथ सेट हो जाए। राइट, फ्रेम लेआउट। Frame layout is a placeholder on screen that you can use to display a single view. Views that you add to a frame layout are always anchored to the top left of the layout. मतलब कि ये रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लिया है। ठीक है, इसमें क्या लेबल दिया है हमने, हेलो एंड बिल्ड। इसके अंदर हमने एक फ्रेम लेआउट लिया। ठीक है, रिलेटिव लेआउट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। अभी उसके नीचे हमने एक फ्रेम लेआउट लिया। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिया है, इमेज व्यू। ये याद रखो, हमने रिलेटिव लेआउट के उसके अंदर टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू के नीचे हमने फ्रेम लेआउट लिया, फ्रेम लेआउट के अंदर एक इमेज व्यू लिया। SRC ड्रोवेबल, मतलब कि जो सोर्स फाइल है SRC, उसके अंदर एक ड्रोवेबल नाम का फोल्डर होगा, यहाँ पे DROID नाम की एक इमेज सेव होगी। तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, इमेज व्यू। ये क्या है, टेक्स्ट व्यू लिया पहले, तो हमने ये पूरा एक रिलेटिव लेआउट है, जिसके अंदर हमने टेक्स्ट व्यू लिया हेलो एंड्रॉइड। उसके नीचे हमने फ्रेम लेआउट स्टार्ट किया, फ्रेम लेआउट के अंदर हमने इमेज सेट करवाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये रिलेटिव लेआउट के अंदर फ्रेम लेआउट है पूरा, फ्रेम लेआउट के अंदर इमेज व्यू एक एम्बेडेड है। राइट, नाउ स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू क्या है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम लेआउट इन दैट it enables user to scroll through a list of views that occupy more space than a physical display. आपने लिस्ट व्यू देखा ही है, आप अगर Gmail खोलते हो तो उसमें एक लिस्ट व्यू ही होगा, जिसके फॉर्म में आपको सभी मेल्स दिखेगी। आप स्क्रॉल करोगे, जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे नीचे का जो लिस्ट है मेल्स का वो भी खुलता जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो भी व्यू है which occupies more space, ठीक है, तो वो क्या हम उसको एक ही स्क्रीन में दिखा सकते हैं। सो स्क्रॉल व्यू कैन कंटेन ओनली वन चाइल्ड व्यू और व्यू ग्रुप। ठीक है, विच इज नॉर्मली इज अ लीनियर लेआउट, हम लीनियर लेआउट के अंदर उसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट है स्क्रॉल व्यू के अंदर, विच इन टर्न कंटेन सम बटन एंड एडिट टेक्स्ट,
मतलब कि एक स्क्रॉल व्यू लिया, उसके अंदर हमने लीनियर लेआउट लिया। लीनियर लेआउट में हमने 4 बटन लिए हैं, बटन 1, बटन 2, बटन 3, ठीक है, और लास्ट में एक एडिट टेक्स्ट लिया है। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, बटन 1, बटन 2, बटन 3, ठीक है, और एडिट टेक्स्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हम नीचे और बटन ऐड करेंगे, बटन 4, बटन 5, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो ये नीचे का पार्ट आएगा, बटन 4, बटन 5, ठीक है। थैंक यू।